मैं जी श्रीकांत के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा भीख मांगने को, जैसे नेता लोग जाके बात कर रहे उससे। अगर तू आईएएस ऑफिसर है, कायदे के चौकट में काम कर। हमारे पास के नेता जा गए अब, और भ्रष्टाचार का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह जी श्रीकांत। मैं सबसे पहले तमाम पत्रकार बंधुओं का, मीडिया के भाइयों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, यूट्यूब के भाइयों का मेरी जानिब से, हमारे साथी जावेद कुरैशी, रमजानी भाई की जानिब से स्वागत करता हूं। हमारे शॉर्ट नोटिस पर आप सब जमा हुए, इसके हम आपके शुक्रगुजार। आज जिस विषय पे हम आपसे बात कर रहे हैं, जो बात करना चाहते हैं, वो इस शहर की जनता के प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। हुआ ऐसा है कि शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, जिनके पास अब्सोल्यूट पावर आ गया है, वो बहुत ही मनमानी और बेकायदेशीर काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में एक सेंटेंस है, अब्सोल्यूट पावर करप्ट अब्सोल्यूटली। उनके पास जो पूरी ताकत आ गई है, कॉर्पोरेशन की बॉडी नहीं है, और जब आदमी सत्ता के नशे में होता है तो कायदे कानून की धज्जियां उड़ाता है। सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो, आपकी बातें एक मैं पेश करना चाहता हूं। भारत की पार्लियामेंट ने 2013 में एक एक्ट पास किया था। वो एक्ट ऐसा था, राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। आमतौर पर एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं, मनमानी करते हैं। स्पेशली जब वो जमीन का एक्विजिशन करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था। वो एक्ट का जो प्रीएम्बल है, कोई भी जब एक्ट होता है उसके ऊपर प्रीएम्बल होता है कि एक्ट का उद्देश्य क्या है, एक्ट का मकसद क्या है। ये प्रीएम्बल अंग्रेजी में थोड़ा सा 1-2 मिनट पढ़ के सुना देता हूं। एन एक्ट टू इंश्योर इन कंसल्टेशन विद इंस्टीट्यूशंस ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड द ग्राम सभा established under constitution a humane, यानी मोहब्बत का, इंसानियत का, participative, informed and transparent process for the land acquisition of industrialization, development of essential infrastructure, रोड बनने की बात है, facilities and urbanization with the least disturbances to the owners of the land। जो जमीन के मालिक है उनको डिस्टर्बेंसेस कम से कम होना, एंड द अदर अफेक्टेड फैमिलीज, एंड टू प्रोवाइड जस्ट एंड फेयर कंपेंसेशन टू द अफेक्टेड फैमिलीज whose land has been acquired or proposed to be acquired and are affected by such acquisition, and make adequate provision for affected person for their rehabilitation and resettlement, for ensuring their cumulative outcome of compulsory acquisition should be that the affected person become partners in development। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्ट है कि जिनकी जमीन आप अक्वायर कर रहे हैं
वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में पार्टनर बन जाना। ये पूरे एक्ट की जी श्रीकांत ने वाट लगा दिया। कैसी वाट लगाया? अब देखो, इन्होंने इंक्रोचमेंट अतिक्रमण हटाने की बात कही, इन्होंने रोड वाइडनिंग की बात कही। अब कुछ कुछ रिप्रेजेंटेशन मेरे पास भी आए, एक जगह मैं भी अफेक्टेड हुआ हूं, मगर वातावरण ऐसा है कि किसी को कुछ कहने की ताकत नहीं है। पुलिस फोर्स, अच्छा उसमें सोने पे सुहागा यह है, पत्रकार लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, ऐसा मालूम होता है तो हिंदुस्तान की आर्मी एक सर्विसमैन औरंगाबाद की जनता के खिलाफ महाज पे जुटे आ गए। ये पुलिस का जो ड्रेस होता है उन्हें ड्यूटी पे पहनता है। आर्मी का आदमी एक सर्विसमैन होने के बाद क्या वो ड्रेस पहन के फिर सकता और ड्रेस की धाक डाल सकता? ये भी एक विषय है जिस पे अपने को बात होना चाहिए। इन्होंने एक सर्विसमैन की फोर्स लेके आए, वो मिलिट्री का ड्रेस पहने वाले हैं। अब मुझे जैसा आदमी को देख के डर जाता, फौज आ गई तो उनके साथ में 50 बुलडोजर, पुलिस का फोर्स, और फिर धर्म से ये बिल्डिंग तो वो बिल्डिंग तो वो बिल्डिंग तो। एनक्रोचमेंट अगर रोड पे हुआ है, पब्लिक प्लेस पे हुआ है, पब्लिक रोड पे हुआ है, उसको आप हटाइए। मगर रोड वाइडनिंग के नाम पर जो प्रॉपर्टी को आपने अक्वायर नहीं किया है, एक्विजिशन की नोटिस नहीं दी है, उसकी प्रक्रिया कैसी है साहब? उसका एक नोटिफिकेशन निकलता, वो नोटिफिकेशन के बाद लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट को प्रपोजल जाता, प्रपोजल जाने के बाद जॉइंट मेजरमेंट सर्वे होता, जिसमें सिटी सर्वे लैंड रिकॉर्ड का आदमी, कारपोरेशन का आदमी, संबंधित आदमी, हर प्रॉपर्टी का तय होता कि आपकी इतनी जमीन हम अक्वायर कर रहे हैं। अब वो जमीन पे कोई स्ट्रक्चर बना होगा तो उसका मुआवजा देना पड़ता, जमीन की रेडी से कीमत तय करना पड़ता, और वो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट उसकी कीमत तय करने के बाद उसका अवार्ड निकलता। अवार्ड पास होने के बाद अगर मुझे ऑब्जेक्शन है तो मैं ऑब्जेक्शन में बात दाखिल करूंगा, मेरी आपत्ति बताऊंगा। अगर मैंने अवार्ड कबूल कर लिया तो फिर आप एक्विजिशन को आ सकते, कब्जे को आ सकते। अब मैं अपना इंस्टेंट केस बताता हूं। ये जो नटराज होटल है आरटीओ ऑफिस के पास, वो हमारी प्रॉपर्टी है, मेरी बीवी के नाम पर, जिसका मैंने जीपीए लिया हूं। उन्होंने आए 35 मीटर की रोड है मानने हैं हमको, उसमें हमारी 165 फुट की दीवार, बाउंड्री वाल उन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद 18 से 20 फुट अंदर के पेवर ब्लॉक निकाल दिए। उसके बाद 5 झाड़ काट के फेंक दिए। तकरीबन 300 हमारे पॉट्स थे, वो निकाल के फेंक दिए। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी जमीन अक्वायर किए बगैर आप हमारी जमीन में घुस के तोड़फोड़ कैसा करते? आपको क्या अधिकार है? क्या आप अतिक्रमण करने वाले गैंग है? तो जी श्रीकांत लोगों की लीगल प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण गैंग का नेता है और पुलिस सपोर्ट में काम कर रहा, ये मेरा स्टेटमेंट है। और आईएएस ऑफिसर ने कायदे कानून का उल्लंघन करते हुए ऐसे एक्टिविटीज करना बहुत बुरी बात है। मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, मैं जी श्रीकांत के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा भीख मांगने को, जैसे नेता लोग जाके बात कर रहे उससे।
अगर तू आईएएस ऑफिसर है, कायदे के चौकट में काम कर। हमारे पास के नेता जा रहे अदब से सर ऐसा वैसा, का अदब आया? जो कायदे का उल्लंघन करेगा उसकी कोई इज्जत नहीं। तो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि तुमने हमारी जमीन पर जो दीवार तोड़ी, जो 20 फुट तकरीबन 3000 स्क्वायर फुट का डैमेज किया, दरख्त तोड़े, उसका तू हमको कंपेंसेशन दे और तेरी पॉकेट से दे। 10 लाख रुपए का कंपेंसेशन मैंने अपने तरफ से घटा भेजा। वकील की भी क्या जरूरत है? अगर तुम हर आदमी को बोलेंगे हाईकोर्ट में जा, हाईकोर्ट की फीस कितनी है? और हाईकोर्ट में भी अपना केस सही तो पुटअप होना पड़ता। गवर्नमेंट का मामला, अच्छे अच्छे वकील है उनके पास, और कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव्स को अच्छे वकीलों की मदद मिलती है। मैंने नोटिस दिया और मैंने क्या किया, अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी को खत लिखा, डिविजनल कमिश्नर को लिखा कि भाई ये आदमी अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट प्रॉपर्टी पर इंक्रोचमेंट कर रहा, कायदे को फॉलो नहीं कर रहा, गैर कानूनी काम कर रहा, इसलिए इस पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना चाहिए। अब उसके बाद जब मैंने शहर में बहुत से लोगों से बात किया, ये हमारे साथी रमजानी भाई है, जावेद कुरैशी है, कुछ लोग नहीं आए, करीम कुरैशी साहब है, हबीब कुरैशी साहब है, अफसर खान साहब है, हमारे जमील खान साहब है, ये सब ने बोला डॉक्टर साहब तुम्हारा खुद का मसला नहीं है, उन्हें सब तरफ यही काम कर रहा। तो मालूम हुआ कि दिल्ली गेट में जो प्रोफेसर्स की सोसाइटी है, उनके सिटकों के लेआउट के प्लॉट है, परमिशन है, ना उनकी जमीन को अक्वायर किया रोड वाइडनिंग में, सीधा कंपाउंड वॉल तोड़ दिया उनके। ये क्या किम जोंग हो गया नॉर्थ कोरिया का? क्या बड़ा गुंडा हो गया ये? और किस मस्ती में आया? अच्छा, उसके आगे अब मैं इलियास किरमानी से बात किया, हमारे साथ में थे कल शाम में। उसके आगे एक साहब से कुछ पैसों का चेक भी दिया, नोट करो भाई, और उनको प्रॉमिस कर दिया कि गुंटे वाले में रेगुलाइज कर देगा। अबे तेरा बाप भी नहीं कर सकता। वो जो है हेरिटेज दिल्ली गेट मॉन्यूमेंट में आता, उसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेरिटेज कमेटी का होना। देखो ये सागर गेट सागर होटल है जहां हम खाना खाते, कभी आप भी खाए होंगे। वो एक मंजिल के ऊपर जा सकी क्या? देखो काले दरवाजे के पास बोमन नाना भाई का बंगला है, बन ही नहीं सका। कलेक्टर ऑफिस के मकान के पास रंगीन दरवाजे के सीधे हाथ पे प्रेरणा ट्रस्ट है, उसकी इमारत नहीं बन सकी। तो जो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है उसके 100 मीटर तक कोई बांधकाम नहीं होता। उसके बाद जो होगा ग्राउंड फ्लोर और 200 मीटर पे कुछ तो भी होता। यानी कायदा कानून क्यों गया? अच्छा, उसके अंदर की रिपोर्ट यह है कि कुछ चेक कारपोरेशन को दिया गया पैसों का और मोटी रकम दी गई। मेरा कहना यह है कि जी श्रीकांत साहब के आदमियों ने, जी श्रीकांत ने, यह रिपोर्ट है कि ऐसे ऐसे केसेस में गुंटेवारी के नाम पर थोड़ा पैसा कारपोरेशन के अकाउंट में और बाकी मोटी रकम अपने जेब में। भर अब्दुल्ला गुरथैरे में, भर जय श्रीकांत, जी श्रीकांत, मार अपने कुंड। अच्छा, उसके आगे आओ तुम नीचे। अबे जो मकान में तू रहता जय श्रीकांत, तू अपनी दीवार क्यों नहीं तोड़ा तूने? जिस मकान में वो रहता है, कुछ तो भी नाम है, जल श्री, पूरे शहर को पानी को तरसागा। 10 दिन में पानी आएगा। और उसके बंगले का नाम क्या है? इसकी मां का।
क्या अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा। अच्छा, उसके आगे एक अंदर बात बोलता हूं, कभी आपको वक्त मिला, मुझे तो वक्त नहीं मिलेगा, जरा उसका बंगला जाके देखो अंदर से कैसा बनाया उसने। मुझे ये रिपोर्ट है मेरे पास, मैं डॉक्यूमेंट नेक्स्ट टाइम लाऊंगा, कि उसने अपने बंगले को आलीशान महल बनाया हुआ है। हर महीने को 3 लाख 4 लाख रुपए उसके बंगले पे खर्च होते हैं। और वो पास कैसे मालूम तुमको? 67(3)(c) म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक्ट में 67(3)(c) है। उसमें एडमिनिस्ट्रेटर को ये पावर है कि कभी आपत्ति आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, कोई बुरा वक्त आ जाए, तो ठहराव लेने के बजाय ही कैन टेक डिसीजन। तो 67(c) में घर में ऐशो इशरत कर रहा, बिना पास कर रहा, टेंडर निकाल रहा, सब करके देगा, सिर्फ पैसे जमा करने का काम कर रहा हो। और भ्रष्टाचार का शहंशाह है वो, बादशाहों का बादशाह जी श्रीकांत, भ्रष्टाचार का बादशाह। और फिर तानाशाही यहां नहीं रुकी, किसका ये मकान तोड़ सकता वो। अभी तो शहर में ये खबर फैला रहा वो कि मैं जिला कलेक्टर बन के आने वाला हूं। उसका कहना है कि मेरे पॉलिटिकल बॉसेस से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो पहला मुद्दा यह है, जिस तरीका से गैर कानूनी तौर पर कायदे की प्रक्रिया को दबाते हुए नहीं लोगों के मकानों को तोड़ा है, उन सबको मेरा आपके माध्यम से विनती है कि वो सब निवेदन करें और जी श्रीकांत से पैसे वसूल करें। और मैंने मेरे निवेदन में लिखा हूं कि मैं पुलिस कमिश्नर के पास जाकर पुलिस स्टेशन में तकरार भी देने वाला हूं। मेरी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है, मेरी प्रॉपर्टी में कोई घुस के नहीं आ सकता। दीवार तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, पेवर ब्लॉक टिकाना बहुत दूर की बात है। तो ये गुंडागर्दी कहीं ना कहीं फौजदारी गुनाह में आती है। तो जिन जिन लोगों को अफेक्ट हुआ हो उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप डरिए मत, घबराइए मत, मैं और मेरे साथी आपके साथ खड़े हैं। जी श्रीकांत से कॉम्पेंसेशन भी देंगे और फौजदारी मुकदमा भी दायर करेंगे। ये बात आपके सामने कहना है। रही दूसरी बात, अब ये गुंटेवाली का बहुत फंडा चल रहा। अब देखो, जो लोगों ने गुंटेवाली में 100% पैसे भरे, बेचारे ईमानदारी से नियम के पालन करने के भरे, अब 50% कर दिया। हमारा मांग यह है कि जिन्होंने 100% पहले भरे थे ईमानदारी से, उनके 50% वापिस करो। दूसरी बात जो मैंने मालूमात लिया हूं कि जो मकान गैर कानूनी होता है उसको जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं वो दुप्पट लगाते हैं। अब जिसकी गुंठेवारी हो गई, वो नियमित हो चुका है, उसको रेगुलर टैक्स लगाना चाहिए, दुप्पट टैक्स लगाना चाहिए। आज भी जिनकी गुंठेवारी हो गई उनका डबल प्रॉपर्टी टैक्स भी चल रहा है। आधुनिक सिस्टम तो बहुत है इनके पास, मैं कंप्यूटर से जनता को फायदा करने की कोई बात नहीं है। मेरे पास बहुत से इश्यूज हैं। जो सबसे अहम इशू यह है कि इसने सेक्शन 67(3)(c) के तहत जो जो काम किया है वो सबकी चौकसी होना चाहिए। ऐसा फर्स्ट रास्ते पे बारिश से दरख्त गिर गया, कहीं ड्रेनेज चौक हो गया, कहीं एकदम पानी की स्केर्सिटी हो गई, कुछ भूकंप आ गया, उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। ये पट्टा तो खुद के ऐश के वास्ते नैपकिन मंगागा, ये मंगागा, वो मंगागा। तो मेरा ये कहने का है कि जी श्रीकांत के बारे में हम गवर्नमेंट से मांग करेंगे, हम डिपार्टमेंट से मांग करेंगे। डिपार्टमेंट बोलो तो पुलिस नहीं, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, कि इसके पूरे भ्रष्टाचार की चौकसी होना चाहिए
इसके गैर कानूनी जितने काम इसने किया उसकी चौकसी, तो सजा मिलना चाहिए। हम चाहते हैं इसका ट्रांसफर ना किया जाए, इसको सस्पेंड करके चौकसी करके दूध का दूध पानी किया जाए। आमतौर पर क्या होता है, अधिकारियों का और जो शासन में बैठे उनकी वाटाघाटी होती है। अगर शासन में बैठे हुए मंत्री ये बताना चाहते हैं कि इनकी वाटाघाटी नहीं है, उन्हें चौकसी करना चाहिए, दूध का दूध पानी करना चाहिए। मैं हमारे पारक मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि भाई, आप शहर के पारक मंत्री संजय सिरसाट जी, आपके नाक के नीचे ये जो पुलिस कमिश्नर काम कर रहा है, क्या आपकी उसको सहमति है? अगर आपकी उसको सहमति है तो फिर हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। मगर आप ये कहना चाहते हैं कि कमिश्नर के गैर कानूनी अनलॉफुल एक्ट्स में आपका साथ नहीं है, तो आपने ताबड़तोड़ उसको सस्पेंड करके कार्रवाई करना चाहिए। हम अतुल सावे जी से भी कहना चाहते हैं, देखो इतना बुरा वक्त आया बम पे, उनकी पार्टी का होकर उसको विधानसभा में भाषण करना पड़ा। भाई प्रशांत बम साहब से तो मेरा कहना है कि आप तो सत्ताधारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, उसको अपनी बात विधानसभा में बोलना पड़ेगा। कार्रवाई क्यों नहीं होती भाई? और इसके बाद अगर महाराष्ट्र शासन ने जी श्रीकांत पे कोई कार्रवाई नहीं की तो हम लोक आयुक्त के पास जाएंगे, कोर्टों में जाएंगे, तो इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं आपसे एक बात की और विनती करना चाहता हूं कि आप लोगों में ये बता दीजिए कि डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, आपको अपना अधिकार, अपना हक लेना चाहिए। अभी हमारी टीम ने तय किया है कि सियासत से हटकर, मजहब और जात पात से हटकर जो जो पीड़ित लोग हैं उनसे संपर्क करके एक बाज़ाब्ता महाज बनाया जाए और लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। और हम आपके माध्यम से उन तमाम पीड़ित लोगों को अपनी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपको दिखता है कि आप पे कॉर्पोरेशन के माध्यम से ज्यादती हुई है, अति हुआ है, एग्जीक्यूटिव एक्सेस हुआ है, तो आप हम में से किसी से भी संपर्क कीजिए। हमारे जमीर खान साहब बैठे हैं, फिरोज खान मूसा खान बैठे हैं, रमजानी खान बैठे हैं, हमारे जावेद भाई बैठे हैं, इन सब से आप बात करके अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए, हम करेंगे। रहे शहर में नागरिक सुविधा की बात, वो सुविधा कितनी अच्छी होती है उसके वास्ते भी हम संघर्ष करेंगे। तो हमने एक सर्वपक्षीय सब साथियों के साथ जो हम ख्याल है एक समिति बनाने का तय किया है, गठन करेंगे, फिर आपके सामने आएंगे। बगा यही कुछ बातें आपके सामने कहना था। मैं आपको मैंने जो निवेदन दिया है उसकी एक कॉपी देता हूं। उस किस्म का निवेदन, उसमें हमने मांग की है कि इसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, इसको सस्पेंड करो, इसको सजा दो। तो मैं निवेदन कॉपी आपको देता हूं, मेरा पर्सनल निवेदन है वो, मगर सबका निवेदन बना के बाद में भी देंगे हम और सबको मदद करें। आपण पालकमंत्र्यांना आव्हान करताय, असं सांगितलं की पालकमंत्र्यांना पण सांगतोय, पालकमंत्री, पोलीस आयुक्त आणि मनपा प्रशासनाच्या पाठीशी करतायत। नाही, तेच माझा विषय कसा, मी जे सांगितलं, आजच्या घर में जैसा पिक्चर निर्माण करतो जी श्रीकांत का तो कहना है हाईकोर्ट मेरे साथ में है, कहते बाप की जागीर है क्या सारे। उन्होंने पिक्चर ऐसा क्रिएट किया कि पुलिस आयुक्त भी मेरे अंडर में और माननीय पालक मंत्री जी को भी समझता है कि उसके जेब में है। तो हमारा सिर्फ ये कहने का है कि अगर माननीय पालक मंत्री जी हमारी बात को संजीदगी से लेकर चौकसी करो, उनको भी सब मालूम, समझता दूध पीते बच्चे नहीं है, वो भी मालूमात है उनके पास भी, और उन्होंने कार्रवाई के वास्ते पुरस्कार देना पड़ा। एक गंगापुर खुर्दाबाद का आमदार
ये महानगरपालिका में 3 आमदार ये युति सरकार महायुति को दिए अपन ने, और महायुति की सत्ता है, उसकी सत्ता में यह काम हो रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे साहब और अजीत दादा पवार साहब ने भी इस पे तवज्जो करना चाहिए। सर, एक जनरल प्रश्न असा आहे की अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई गेल्या महिन्याभरापासून सुरू आहे. तुमच्या घराची भिंत पडली तेव्हा तुम्ही पत्रकार परिषद का घेतली आहे? तुम्ही सुरुवातीला का आले नाही? ज्याची भिंत पाडली गेली त्यांचं काय स्टेटमेंट होतं? जे अनधिकृत बांधकाम आहे ती पाडणार, रस्त्यावरचे एन्क्रोचमेंट रिमूव्ह करणार. हा मुद्द्याला आपला विरोध नाही. जर रस्त्यावर कोणी आपली टपरी ठेवली, कोणी रस्त्यावर पुढे आला, तो एन्क्रोचमेंट आहे. रोड वाईडनिंग हा सेपरेट विषय आहे. हे परापरीचे जे काम होतं ना, माझ्यासमोर जे केसेस आलं, मी सुद्धा विचार केलं की रात्री त्यांनी भोंग्यामध्ये पाठवलं काय, आम्ही भिंत पाडणार, आणि पाडून दिलं. तर मला असं वाटलं की अगोदर जी काही तिने प्रक्रिया केली असावी ते कायदेशीर केली असावी. काही घटनांमध्ये हायकोर्टाने लोकांना रिलीफ दिले नाही. हायकोर्टामध्ये काही लोक गेले होते अगोदर. तर मला असं वाटलं की ते कायदेशीर करत असेल. परंतु जेव्हा मी स्वतःच्या प्रॉपर्टी बद्दल माहिती घेतली, दुसऱ्यांच्या बद्दल माहिती घेतली, तर असं लक्षात आलं कि सब जो है सो जी श्रीकांत के सामने मुंह खोलने को हिम्मत नहीं कर रहे. सर, जी श्रीकांत सगळ्याच नेत्यांशी अरोगंड वागतायत. काही दलित नेत्यांना गेट आउट केले त्यांनी. जी श्रीकांत मस्तवाद हातीसारखे झालेत का? हे सामान्य जनतेचा प्रश्न आहे. तुमचं कसं आहे सर याच्यावर स्टेटमेंट? देखिए, माझ्यासाठी जी श्रीकांत एक शासकीय अधिकारी आहे. माझ्यासाठी जी श्रीकांत IAS अधिकारी आहे. त्यांनी आपल्या चौकटीमध्ये राहिलं पाहिजे. ज्याच्याशी त्याने अवगण भेटलं ना, त्यांच्यामध्ये दम सुद्धा असला पाहिजे, त्याला तोंडावर ठाक द्यायचं. आता कोणी लोक सहन करत असते, त्याचे वेगळे कारण असतात. आता त्या बाबतीमध्ये मी काय सांगू? जर तो अवगण माझ्याशी भेट केला ना, तर मी माझ्या कायदेशीर कारवाई करणार आणि जनतेला सांगणार की जर तुम्ही या पिक्चर करून प्रभावित होत असेल की जय श्रीकांत मंत्रीला घाबरत नाही, जय श्रीकांत मंत्रीच्या इज्जत ठेवत नाही, जय श्रीकांत आमदारची इज्जत ठेवत नाही, तर तुम्ही घाबरू नका. या देशामध्ये बाबासाहेब सर्वांच्या बापाची घटना आहे. त्या घटनाच्या आधारावर जय श्रीकांत राहावं लागतं. घटनेसमोर त्याला जे अधिकार आहे त्याच्या पुढे ते जाऊ शकत नाही. आता तो कोणाशी गेट आउट म्हणतो, तर माणसाने ऐकून घेतलं असेल, त्याचे काही अंदर की बात होंगी. पंजाब शहर में बहुत लोग डरे हुए सहने हुए और उसे 15 अगस्त के अल्टीमेटम दिया है. अभी बाहर के ऊपर सिटी में घुसने वाला ऐसा पता है, इसके बारे में आप क्या? आंदो ना. देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, वी आर नॉट अपोज टू एक्विजिशन, वी आर नॉट अपोज टू डिपॉजिशन, मगर बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, कायदेशीर पद्धतीने करा. तुम्ही अधिकाराचा जास्त वापर करू नको, लोकांमध्ये दहशत निर्माण करू नको. आणि हे जे मी सांगितलं ना ऍक्ट, हे पार्लमेंटचे ऍक्ट आहे, याच्या अधीन राहून काम करा. मग आपल्याला असं म्हणायचं का हायकोर्टाने जो निर्णय दिला ते मला माहित जे श्रीकांत त्यांचा दुरुपयोग करत असं वाटतंय? नाही, मला असं सांगायचं आहे, हायकोर्टामध्ये कोणी पिटिशन केली ते मला माहित नाही. फक्त पेपरमध्ये वाचलं की काही केसेसमध्ये स्टे दिलं, काही केसेसमध्ये स्टे दिला नाही. आता त्या पिटिशनरचं काय स्टेटस होतं, त्याची काय मागणी होती, शासनचं काय म्हणणं होतं, ज्याशिवाय मी सांगू शकत नाही. शेवटी हायकोर्टाच्या आदेशाचा निर्णय केला पाहिजे. माझं एवढं सांगायचं आहे की छोट्याच्या छोट्या माणसांनी त्याच्या हक्कासाठी प्रत्येकाने हायकोर्टामध्ये जावं, हे काय योग्य आहे का?
तू कशाला बसला बेवकूफ, तुला कशाला बसविलं? तू कायद्याप्रमाणे काम कर ना. मी पत्र लिहिलं, पत्र लिहायची आवश्यकता का? आवश्यकता यासाठी आहे की हा माणूस मनमानी बेकायदेशीर तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे काही नेत्याला हाताला गळून कुठेतरी काही देऊन बस भर अब्दुल्ला गुल पैसे कमाते बैठा हुआ. डॉक्टर साहब और उसके आगे मैं जो सबसे अहम बात बोला, हमको इसकी बदली नहीं होना. अभी कैसा होगा, ऐसे आरोप होगा तो क्या करते, प्रशासन उसकी बदली कर देता. सर बदली करने से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब अपनी जगह भाई, उससे इनकार नहीं. नहीं डॉक्टर मेरा विषय यह है कि हमारे जो ग्रीवेंसेस है मेरे और दूसरों के, उसकी तुम चौकसी करो. इसके जो 67(3) के जो बिल पास किया उसकी स्टडी करो, एक ऑडिटर अपॉइंट करो, इसको सस्पेंड करके चौकसी करके इस पे कार्रवाई करो. सही अतिक्रमण का जो मुद्दा है ना डॉक्टर साहब, स्टेट लेवल पे चल रहा है. नासिक मुंबई पुणे में अतिक्रमण शुरू है. 3 महीने बाकी इलेक्शन को मनपा जिला परिषद में. गवर्नमेंट की ऐसी मंशा है कि करोड़ों रुपए गुंडेवारे के नाम पे कलेक्शन किया जाए. ये मुद्दे एक बात अंदर की बात समझ में. आपकी बात मैं ज्यादा मालूमात इस वास्ते मैं नासिक में गया नहीं, नासिक में क्या जगह मुझे मालूम नहीं. गुंटेवारी करना चाहिए, गुंटेवारी में जाना चाहिए, मगर आज की डेट में हमारे पास जी श्रीकांत जो कर रहा वो क्यों कर रहा उसको कुछ मालूम. मेरा मानना यह है की भ्रष्टाचार के वास्ते कर रहा. सर एक शेवटचा प्रश्न, लाखो लोक बेघर झालेले आहेत, तोडफोड झाल्यामुळे, झोपडपट्ट्यांमध्ये हे झालं, अतिक्रमण हटवल्यामुळे तुम्ही त्यांना नेतृत्व भेटलंय का, आणि आता तुम्ही रस्त्यावर उतरणार आहात का त्यांच्यासाठी? सुप्रीम कोर्टात जाणार का? माझं हे सांगायचं आहे, ह्या ऍक्ट मध्ये ज्यांची घर तोडलेले आहे त्यांना कसं रिहॅबिलिटेट करायचं ती योजना सुद्धा दिलेली आहे. शेवटी सरकार कायदा जनतेसाठी आहे, श्रीकांतचं घर भरण्यासाठी नाही. सर एक सवाल है. आज एक मिनट, मैं सबका सुन भाई, इसका जवाब तो दे दो मेरे को, जवाब तो दे दो ना भाई. हाँ, तो मेरा सिर्फ इतना ही कहने का है कि भाई ने कहा है जो बेघर हो गए उनकी मदद के लिए एक जन आंदोलन नेतृत्व करेंगे क्या? हम यकीनन करेंगे, वो हमारे भाई है. मैंने पहले ही कह दिया, ये पूरे प्रोसेस में कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, अगर उस पर अन्याय हो रहा है हम उसके साथ खड़े रहेंगे. सर जनतेमध्ये दहशत आहे का? जनतेमधली दहशत दूर करण्याकरता प्रत्येक वार्ड निहाय जे रस्तेची यादी आहे, काय ती यादीवर आपण वर्कआउट करून जनतेला दाखवणार आहात? काय तिकडे गुंठेवारी कॅम्प आपण राबवणार आहात? या कशा प्रकारे आपण जनतेला देईल होईल असं? माझा विषय ऐसा है, जिसको प्यास लगी वो कुएं पे जाता. अब पाणी पिणे घरगुती नाही जाएंगे हम. ज्यांना वाटत असेल की त्यांच्यावर अन्याय होत आहे तर आमचे हे सर्व मित्र आहे, अजून काही मित्र आले नाही, आमच्याशी संपर्क हम तुमच्या बरोबर उभा राहू ना. को लेके क्या आपका मंशा है? एक भाई अंसारी साहब को बात करने दे. आज बुलडोजर कार्रवाई को लेकर शहर में कई आज बुलडोजर कार्रवाई को लेकर शहर में अलग अलग पार्टी के लोग नेता कई जो भी समाज करते ये उनका कहने का समर्थन कर रहे हैं विकास के नाम. फिर से पूछो. आज शहर के अंदर बुलडोजर कार्रवाई को विकास का नाम दिया जा रहा है, डेवलपमेंट का नाम दिया जा रहा है. कई नेता पार्टी के लोग कार्यकर्ताओं का समर्थन करते नजर आए जी श्रीकांत साहब का, इसको कैसे देखते हैं? मुझे पहले बताइए कौन कौन नेता ने समर्थन किया? सभी पार्टी साहब सेकुलर पार्टी का समझ जाइए आप. नहीं आप नाम बोलिए भी सारा है सब. जब खुल के बात, आप मुझे देख रहे हैं, आप पेपर पढ़ रहे हैं. नहीं ऐसा नहीं है भाई. मुझे जहाँ तक मुझे मालूम है सब उसके विरोध में है. विकास का नाम दिया जा रहा है. मैं आपसे क्या पूछ रहा, जहां तक मुझे मालूम है कि सब उसके विरोध में है, हिम्मत नहीं कर रहे बोलने की.
बताइए ना कौन उसकी हिमायत में है। अच्छा, उसके बाद अब मैं थोड़ा सा उसमें गाइड होता हूँ। उनको कुछ ना कुछ हिस्सा पहुंचाऊंगा, इस वास्ते उसकी हिमायत में है। देखो, जो उसकी हिमायत में है, नहीं, जो नेता पंखा का, जो नेता बुलडोजर की हिमायत में जी श्रीकांत के बाजू खड़े हैं, उनको जी श्रीकांत ने कुछ ना कुछ खुश किया होगा। आप समझ गए आप बात को? अब आप